मणदारी चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशमारा वशत कने चूँकि इलेक्शन यो का चीज़ी रोज पशकप्ता के साथ दो हफ्ता को नीम पद पाकिस्तान जनरल इलेक्शन के हस्ते मुनक्किद बा चूँकि मुल्क का चीज़ी सूरत हाल के हस्ता या कंची कैफियत ही तो गुमान हमें कनक बुआ गाएँ या बाज़ें सियासी मुबसरी नमे गुशं के इलेक्शन न बा भले चूँकि गिंदी के बाज़ें साजिश या बाज़ सियासी जमात कदशात और दोमिनी मगंदे के इलेक्शन कमीशन है सारा दबाव अवैध इलेक्शन मौकर कनगे एचवड़ी आल दीमानियत का तो इलेक्शन कमीशन के हस्ते आई गुस्तगन रोचाम गुश्ता के ईरान और पाकिस्तान तनाज़ात अवैध इलेक्शन 8 फरवरी बा तो इलेक्शन गेमा गेमी हवाला हम बाज़ सवाल हमेश का चस्पा परचा के मुल्क का एक बेरोज़गारी ग्रांबा ये दोमिनी मगा आम मल्लुक के हस्ते सख्त तकासरें और परेशानी इस बुनियादी वजह हमेशा के खराब मुआशी सूरत हाल जनरल इलेक्शन 2024 8 फरवरी सरा आम असरअंदाज है तो मरूची में प्रोग्राम कराची हवाला गप करें जो कि बलूचिस्तान विपक्ष है कराची पाकिस्तान है मुआशी हब में मुल्क के मस्तरे शहर है बल इसके बावजूद के हस्ते मसाइल या जेड़ा के हस्ते आनी बुंजल जोड़ बूता तो कराची अगा मैं बख्शें के लोड शेडिंग मस्तरे जेड़े तो शाबेद अच्छे जेड़ा के हस्ता अच्छा लोड शेडिंग का मस्तरा और दो निमगा कराची शहर गंद गसड़ कचरा है दो निमगा सड़क के हस्ता कराची तहे आबाज पुष्ट पुरुषा ये मजने जेड़ा ये वड़ा सेवरेज सिस्टम या गटर लाइन के हस्ते या कराची महलू के वास्ता अजाब जोड़ बुता है दो निमगा मगंदे के ये मौसमा गैसे सप्लाई गस्तंगे बाजें वदना बंद हैं कराची शहर अहम तरीन एरियाज़ के हस्ता उदा महलूकारा ज़िमिस्ताना गैस रसगाना है गर्मा का महलूकारा बाज़ नमका गैस न रसी तो गस्त के 5-10 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ती ये कराची हुकूमत को था वो चर्चे पेसर मदिस्ता के मेहर आई ताल्लुक चैनक्यूमा बुता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 पेसर वदी हुकूमत न बुता तो आइया कराची सबक मेयर MQ में रहनुमा आम मगंदी के बाज़ें बहुताम जता के आइए 4 अरब कलदार करप्शन को था वधिक PTI हुकूमत का तो आइया MQ में गुआ पदा इत्तेहाद को था तो मरूची अम्मा गंदे के कराची जेड़ा या मसला के हस्ते सख्त बाज हाँ तो एक मजनी बदबख्ती को कराची मल्लू का हमें कनक बुता के मदिस्तक वस्तंगे रोचा पाकिस्तान हुकूमत या हुकूमत पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस के हस्ते आइए 2004 आता आइए तजदीद को था चूँकि 20 साल मुद्दत वास्ता के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस तजदीद कनक बुता के इलेक्ट्रिक के वदी के मगंदी के और बिलिंग लोड शेडिंग या मल्लू का गेशी बिल देम एक मजनी जेड़े जोड़ बुता में उड़ा के इलेक्ट्रिक के हस्ते NTDCA 62 अरब कलदार और SSGCA 170 अरब कलदार है वाबदारी तो जानक बीवी के वस्तंगे रोचा के इलेक्ट्रिक के हस्ते नेपरा नेमगा ये पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस था 20 साल पदा गीशी को था तो कराची गेशतर शहर के हस्ता वदा के साथ शाहजदा अजदा कला के लोड शेडिंग ये मौसम अब गए तो गर्मा का ची सूरत हाल भी चूँकि के इलेक्ट्रिक के हस्ते सोबंद बुता मल्लुक का प्रोश वार्ता तो के इलेक्ट्रिक के बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद मगंदे के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस के हस्ते 20 साल वास्ता दिया बुता तो कराची बाज़ नमका चूँकि माजिया मुख्तलिफ सियासी जमात बहुताम जता के आई टेंशन लाइन के हस्ता कॉपर तार दूर कनक गो सिल्वर तार जनक बुत रबा कलदार करप्शन कनक बुता तो आओ के इलेक्शन पद कराची है तो का या तब्दीली के वह चूँकि MQM GDA नून लीग के हस्ते एहतियात कर गाँव दोनों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ते 5-10 साल हुकूमत बुता हम इलेक्शन बाज़ें अलकहाँ कराची बाहर जरूर करें हमें वाला का पुत्रान कनी सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इम्तियाज़ फ़रहान साहब में उम्मीदवारी योगेशन का पुत्रान कनी अस्सलाम वालेकुम फ़रहान साहब जी वालेकुम अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक कर रहे शुक्रिया ठीक है फ़रहान साहब बात कर रहे हैं चूँकि मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो गए अगर कोई ऐसी कैफियत सूरत हाल पैदा ना हुई तो बुनियादी तौर पर हम कराची शहर के हवाले से बात कर रहे हैं गुज़श्ता कई दहाइयों हम देख रहे हैं कराची जो है एक बहुत बड़ी शहर है बजाय वो तरक्की करने के पसमानदा होता चला जा रहा है गुज़श्ता 15 सालों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की MQM का भी एक मैंडेट रहा है मेयर भी उन्हीं का रहा है इस वक्त कराची का जो मेयर है उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है तो बुनियादी तौर पर अब क्या समझते हैं कि इस जदीद दौर में कराची जैसा बड़ा शहर जो है किसकी अदम तवज्जोही की वजह से पसमानदा होता जा रहा है
अगर पसमानदगी की बात करें ना, तो मैं उस पे यकीन नहीं रखता। अगर ये पसमानदा होता जा रहा है तो इस पे आबादी का दबाव क्यों बढ़ रहा है? क्यों यहाँ पे लोग काम के लिए और अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए अब भी हजारों नहीं लाखों की तादाद में आ रहे हैं, और मुसलसल यहाँ पर आबादी का दबाव बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ ये तमाम मसाइल का जो गढ़ है, जो वजह है, वो सिर्फ यहाँ पर आबादी का दबाव है। और आबादी का जो दबाव है वो बैरून सूबा से है, लेकिन वो जिन सूबों से दबाव हो रहा है वो सूबे कराची, अब जो सिंध का दारुल हुकूमत है, उसको जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब जब ये मैं और आप ये बात करेंगे तो उसको तासुब में रखा जाएगा, भले रखे तासुब में। रियलिटी यही है कि जब यहाँ पे लाखों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनका हक है रोजगार कमाने के लिए यहाँ पर आए, यहाँ पे हिस्सा लें, सारी चीजें करें, लेकिन उनकी आबादी में जो कि बहुत बड़ी यहाँ पे कच्ची आबादियां जो हैं वो यहाँ के लोकल लोगों की आपको नहीं मिलेंगी। सब है तो उसमें तो हिस्सेदारी लें कम से कम। वो जो ये मैं तो बार बार अब्दुल्ला शाह साहब जो मुराद अली शाह साहब के हस्बैंड वालिद थे, और ये मुराद अली शाह साहब, कायम अली शाह, मैं इनको ये मुसलसल कहता रहा हूँ कि भाई जब एक ये जो सूबों की चारों सूबों के जो एक वो जो काउंसिल है उसका इजलास होता है, उसमें आप रखें तो ये मामला। और यहाँ देखें ना कराची, आप मैं अगर मैं आपको ये बात करूँ ना कि यहाँ पे बिगर माफिया या लैंड माफिया या वाटर माफिया, यहाँ पे फ्यूल माफिया, तमाम माफियाज यहाँ पे मिलेंगी आपको। अरबों रुपए का हर महीने पानी सेल होता है, पीने का पानी, और कोई इसको करने वाला नहीं है कि भाई इसको कैसे करें। जो यहाँ पे सेटल्ड एरियाज हैं वहाँ पानी नहीं आता, जहाँ पर मखसूस आबादियां हैं वहां पर आता है पानी, सारी चीजें। तो ये यहाँ पे मसाइल मैं नहीं समझता। पसमानदा अगर है तो यहाँ पे लोग क्यों आ रहे हैं? लेकिन भाई अपने घरों पे रहे। फरहान साहब, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। तो मैं इस सेंस से पसमानदा कह रहा हूँ क्योंकि मसाइल का गढ़ बना हुआ है। कराची के अहम शाहराहों पे आप जाते हैं, जब सदर से आप दूसरे इलाकों की तरफ सफ़र करते हैं तो वहाँ गटर की लाइनें खुली हुई हैं, ट्रैफिक घंटों भर जाम होता है, और दूसरी तरफ गैस ना होने के बराबर है। मुख्तलिफ जो पुरानी आबादियाँ हैं या जो अच्छे अच्छे इलाके हैं वहाँ भी गैस और बिजली एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो मैं इस सेंस से कह रहा हूँ कि जो बरसर इक़्तिदार थे उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल इस हवाले से ही है, लेकिन जो जिम्मेदारान है ना उनको काम ही नहीं करने देंगे। मेरा ये है सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर वही हुकूमतें चलेंगी जो काम ना करें और उनका डायरेक्शन दूसरे साइड पे हो, बाकी नहीं चलेंगी। और पसमानदा जो आप बोले ना मसाइल का, जैसे ये चीजें अवेलेबल नहीं है, ये ट्रैफिक जाम किसकी वजह से हो रहा है? पथारे लगते हैं, ठेले लगते हैं, और जो रोड है, जो ट्रैफिक का रोड है, उस पर कब्जे होते हैं। वो किसके हैं? कौन करवा रहा है? कौन करने दे रहा है? आप लगा के दिखा दें मुझे कहीं, कोई पथारा लगा के दिखा दें आप, या मैं लगा लूं कहीं पे। इतना बासर होने के बावजूद, आप भी बासर है, मैं नहीं लगाने देंगे, लेकिन लगते हैं लोगों के। तो ये कराची में जो है ना, ये हमें सबको मिलके यहाँ पे करना पड़ेंगे मामलात, और रियलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। हम ले दे के सियासतदान को डंडा उठा लेते हैं कि जनाब सियासतदान नाकाम है। सियासतदान नाकाम नहीं है, सियासतदान काम करता है। जब करने शुरू कर देता है, करना चाहता है, तो रास्ते में आते हैं वाटर माफिया, लैंड माफिया, बिगर माफिया। इसमें कौन है? सियासतदान इन्वॉल्व है क्या? सियासतदानों को इस मामले में काम भी नहीं करने देते, सारी चीजें। तो ये कराची इंटरनेशनल सिटी है, कोस्टल सिटी है। पूरी दुनिया में कोस्टल सिटीज जो होते हैं वहां पर माफियाज का असर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अमेरिका में भी जाएंगे, यूरोप में भी जाएंगे, उनके कोस्टल सिटीज में आपको डोमिनेशन मिलेगी माफियाज की, मगर वो टेगल होती है। माफिया को टेगल किया जाता है, एक लेवल तक उसको लेवरेज दिया जाता है, अदरवाइज टाइट किया जाता है, सारी चीजें की जाती है। तो कराची के मसाइल अगर हल करने के लिए एमपीएज एमएनए पे छोड़ दिए जाए तो ये कर देंगे, हल कर देंगे, लेकिन इन पे छोड़े तो सही। हम छोड़ते नहीं है। हमसे बता जो ताकतवर हल्के हैं या ताकतवर लोग हैं वो नहीं करने देते काम। अब नहीं करने देते तो काम होता नहीं है, मसले मसाइल बढ़ते जाते हैं। इस वक्त बिलाशुबा कराची जो दुनिया के बड़े शहरों में शामिल होता है, कई मुमालिक के बराबर है। वहाँ पानी, बिजली, गैस का मसला है, किल्लत नहीं है।
आप पैसे खर्च करें गैस मिल जाएगी, पैसे खर्च करें आपको बिजली मिलेगी, सारी चीजें। और जो आप एक अपने इंट्रो में एक बात की थी लोड शेडिंग की, लोड शेडिंग तो हमें इस पर बात करनी चाहिए। लोड शेडिंग क्यों है? आपको याद होगा आज से 7-8 महीने पहले जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, बिजली का एक इशू आया था, तो जो एक स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असेंबली की, उसकी तरफ से ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है, नेप्रा में भी मौजूद है, अदालतों में भी मौजूद है, मीडिया में भी मौजूद है, कि उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास ये जो आईपीपीज है हमारी डिमांड से डबल वो सप्लाई देते हैं, उनको हम पैसे देते हैं। यानी वो बिजली साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, जो ये सारे सिस्टम मौजूद है जो आईपीपीज के हवाले से। के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए जो है लाइसेंस दोबारा जारी किया गया, अब 2044 तक उनकी तजदीद हो चुकी है। तो बुनियादी तौर पर आप नहीं समझते हैं कि के इलेक्ट्रिक एक बेलगाम घोड़ा बन चुका है और सब अपनी मनमानी करता है, नेपरा भी बेबस, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, जो एनर्जी जो मिनिस्ट्री है वो भी कुछ नहीं कहता, इसकी क्या वजह है? मैं तो ये जो 20 साल का जो ये एक दिया गया है बिल्कुल इलीगल है। अच्छा, किस तरह, किस कानून के तहत 20 साल के लिए आप दे सकते हैं? कोई एक तय होता है, यानी कि कोई उसका वो ही नहीं है जो तरीकेकार होता है, जो इनके कौन से पेपरा रूल्स फला रूल्स उससे हटके। नेपरा में उन्होंने पिटीशन फाइल की हुई थी, उन्होंने फिर वजीर आजम से काकड़ से मुलाकात की, आपको याद होगा 1 हफ्ते पहले ये के इलेक्ट्रिक वालों ने वहां मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने वो अब पता लगा जी 20 साल के लिए। कोई एक एग्रीमेंट का तरीका होता है ना, आप जब रेंट पे जाते हैं कहीं पे, आपके 11 महीने का किराएदारी मुआहिदा होगा, फला इतना होगा। 20 साल किस कानून के तहत किया? बिल्कुल इलीगल है। तो इस पे मैं और आप फरहान साहब, इसको आपने जैसे कि आपने कहा इलीगल है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्या इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? करना चाहिए, करना चाहिए। अगर अदालतें आजाद है तो करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमें सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जाना चाहिए कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। सीधी सीधी हमें हाथ पांव बांध के किसी के हवाले कर दें जिसके खिलाफ कोई बात करने वाला ना हो। मैं आप अगर कोई बिजली का बिल पे नहीं करते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट कितना हाई है, लेकिन उसके बावजूद 10 दिन आप नहीं करें, टाइम गुजरने के बाद वो काट जाते हैं। काटने के बाद वो ये कहते हैं कि ये पैसे भी दो, वो पैसे भी दो। इनके लिए भी तो कोई पाबंदी होगी। आपको याद होगा नेपरा ने 1 महीने पहले एक रिपोर्ट जारी की, उसने कहा हम पनिश करेंगे ये डिस्कोर्स को जिन्होंने अरबों रुपए के जायद बिल दिए। कोई दिए था? हमें पैसे वापस मिले? कोई नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो ये कंज्यूमर राइट्स का कोई वो है नहीं, कंज्यूमर अदालतें यहाँ मौजूद नहीं है। कंज्यूमर राइट्स की जो एसोसिएशन है वो 2 बिकने वाली एसोसिएशन है, मामले को उठाते ही नहीं है। नेपरा में बस वो आप उठाएं कोई मसले को, दूसरी मरतबा आपको बुलाएंगे नहीं। इन अदालतों ने आपको ये जेडी ये किया, ये जो अपना जफर अब्बास हैं, इन्होंने जब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक कंपेन चलाई थी, बल्कि खिलाफ नहीं, के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो बिल्कुल रियल कंपेन चलाई, क्या अदालतों ने उसको स्टे नहीं दिया कि जनाब ये जफर अब्बास के इलेक्ट्रिक की इंस्टॉलेशन के करीब भी नहीं जा सकता? क्यों दिया अदालतों ने? मुझे इंसाफ दिया, आपको इंसाफ दिया। जो बच्चे मर रहे थे यहाँ पर, बिजली के झटकों से मर रहे थे, जो ये जात बिलिंग हो रही थी, तो यहाँ पर तो ये है। कहाँ गए वो? उसमें जेडीसी वाला जो उससे सही था, वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा था। तो ये 20 होना चाहिए, अदालत में भी चैलेंज होना चाहिए, और हर जगह पे, हर जगह जिसका 20 साल क्यों? अरे कोई यार लॉ होता है ना कि आप रेंट पे कोई चीज लेते हैं, बोले 11 महीने, इसको 11 महीने के बाद तजदीद होगी। अच्छा जनाब ये 3 साल के, ये जो हमारे बड़े बड़े अफसरान आते हैं, फोर्सेस के भी अफसरान आते हैं, अब वो कितने साल के लिए होते हैं भाई? कि भाई 3 साल के लिए होंगे, ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन अगर हुई तो हुई, नहीं तो 3 साल के लिए होंगे। चीफ जस्टिस जी बने, वो जो जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, 64 ईयर की एज में रिटायर होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ब्यूरोक्रेट 60। ये 20 साल किस बुनियाद पे दिए भाई आपने? क्यों दे दिए? यानी तुम नाउजुबिल्ला बादशाह चल रही है नेपरा की, बादशाह चल रही है वजीर आजम काकड़ की, इन लोगों की हुकूमत जो चाहेगी मनमाने। कोई लीगल फ्रेम तो होगा ना यार, कि उठा के 2044 तक क्यों? आपको तो ये भाई जो 6 महीने का आपने इजाफा किया था, उसका जो जुलाई में खत्म हो गई थी, उसकी के इलेक्ट्रिक का जो एग्रीमेंट खत्म हो चुका था, आपने 6 महीने का एक्सटेंशन दिया। आप 5 साल दें, 3 साल दें, 2 साल दें, बोले जनाब हम आपको एग्जामिन करेंगे। आपने उठा के हाथ पांव बांध के फिर 44 तक दे दिया। अदालतें वहां पे कोई उनके लिए एप्लीकेशन तो वो सुनते नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि मीडिया में कंपेन चलाना शुरू की, वाह वाह हम ये करेंगे, इसलिए कि उनके हवाले से कोई उनके खिलाफ बात ना हो, खबरें ना है उनके खिलाफ।
और भाई अल्लाह की भी ताकत होती है। इन अफसरान के घरों में जाओ के इलेक्ट्रिक के जो ये बड़े बड़े पैसे लेने वाले जो अवाम से, इनके घरों के हालात, इनके घरों के हालात देखो क्या क्या पे चल रहे हैं। ये बज़ाहिर गाड़ी में चलते हुए नजर आते हैं आपको, पूछे अल्लाह का भी निज़ाम होता है मेरे भाई। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फारन साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। बड़ा जरूर इम्तियाज़ फारन साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जो कराची सूरत हाल सराय के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस तजदीद हवाला का पुत्रान ब्रेक की जरूरी पता इसमत साड़ी भी का पुत्रान